बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करें और यूनिट नंबर 6 में हमारे पास है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले हम ये समझा देते हैं कि रेशो क्या होती है। ठीक है, तो रेशो हमारे पास क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। जब हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ या नंबर्स को कंपेयर करते हैं, उनका मुआजना करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन मुआवजे को कहते हैं। जब उनका मुआवजा करते हैं, हम देखते हैं कि एक के मुकाबले में दूसरा कितना है। ठीक है, तो इस किस्म के कंपैरिजन को, इस किस्म के मुआवजे को हम कहते हैं रेशो। इसका एक एग्ज़ाम्पल ले देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास दो लड़के हैं। ठीक है, दो ब्रदर्स है, भाई है। एक है असलम, दूसरा है उमर। ठीक है, एक असलम है और दूसरा उमर है। ठीक है, तो इन दोनों जब ये दोनों स्कूल जाते हैं तो इसको कितने पैसे मिलते हैं स्कूल जाने पर? इसको 10 रुपीज़ मिलते हैं। हर रोज़ इसको 10 रुपीज़ मिलते हैं। और ये जब स्कूल जाता है तो इसको कितने रुपीज़ मिलते हैं? 15 रुपीज़। हर एक रोज़ इसको 15 रुपीज़ मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो उमर को असलम से 5 रुपया ज़्यादा मिलता है हर एक रोज़। जब ये स्कूल दोनों जाते हैं तो इसको 10 रुपीज़ है, इसको 15 रुपीज़ मिलते हैं। तो हम इन दोनों का रेशो किस तरह लिख सकते हैं? हम रेशो इन दोनों का इस तरह लिख सकते हैं, 10:15। ठीक है, रेशो का सिंबल यही है, ये कॉलम्स नहीं है, ये रेशो का सिंबल है। तो हम इन दोनों का रेशो इस तरह लिख सकते हैं। इन दोनों का इसका मतलब ये है कि असलम के असलम को 10 रुपये मिलते हैं और उमर को कितने? 15। तो उमर को असलम के मुकाबले में कितने ज़्यादा मिल रहे? 5। इसको ज़्यादा मिल रहा है। तो इन दोनों का रेशो कितना है? 10:5। अच्छा, अब हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको 5 पर डिवाइड करें, 5 2 ज़ार 10, 2 बन गया। इसको 5 पर डिवाइड करें, 5 3 ज़ार 15। तो इसका सिंप्लीफाइड रेशो क्या है? 2:3। ठीक है, जब मैं एक और एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे क्लास में जो लड़कियों और बॉयज़ और गर्ल्स की जो तादाद है वो कितना है? तो बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं? हमारे क्लास में बॉयज़ जो है ना 10 बॉयज़ हैं, 30 बॉयज़ हैं। और गर्ल्स कितने हैं? गर्ल्स हमारे क्लास में वो है 10। तो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो कितना है? 30:10 इस तरह है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक लड़की के लिए यहाँ पर 3 लड़के मौजूद हैं। इस तरह ये रेशो बन सकता है। ठीक है, हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको 10 पर डिवाइड करें, 10 3 ज़ार 30 और 10 2 ज़ार 10 1 ज़ार 10। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह बन जाता है कि हर 3 लड़कों के लिए एक ही लड़की मौजूद है क्लास में, इसके मुकाबले में एक ही लड़की। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो रेशो को जब हम दो सेम यूनिट्स के कंपैरिजन करते हैं कि ना, तो इसको हम बोलते हैं रेशो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में अगर कोई आपको कहे कि आपके घर में मेल और फीमेल का रेशो कितना है, तो आप, जब मैं अपनी घर की बात कर रहा हूँ तो हमारे घर में मेल जो है वो 9 है और फीमेल जो है वो 6 है। तो मेल और फीमेल का रेशो ये इतना है। ठीक है, फीमेल के मुकाबले में मेल कितने हैं? 9 है और फीमेल कितने हैं? 6 है। तो ये मैंने इनको कंपेयर किया, इनका मुआवजा किया और फिर इसके बाद अच्छा, तो रेशो हम जो है डिफाइन इस तरह करते हैं और जो सिंबल होता है रेशो का वो इस तरह होता है। ये कोलोन्स नहीं है, ये हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक रेशो लिया है, ए और बी का रेशो लिया है, A to B। ये हम इस तरह पढ़ते हैं, A:B। इसमें जो पहला टर्म है इसको बोलते हैं एंटेसिडेंट और दूसरा जो टर्म है इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट। ठीक है, ये इसमें टर्म्स होते हैं। अच्छा, फिर रेशो को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये रेशो इस तरह है, इसको हम इस तरह भी
लिख सकते हैं, ये 9 ऊपर और 6 नीचे। इस रेशो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 2 ऊपर लगा दे और 3 नीचे लगा दे। इस तरह भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। द टू क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड। रेशो में जो 2 क्वांटिटीज़ होते हैं ना वो हमेशा सेम किस्म के, एक ही किस्म के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ यहाँ पे 2 आवर्स ले लूँ, 2 आवर्स, और यहाँ पे ले लूँ 3 मिनट्स, और इन दोनों का मैं मुआवजना करता हूँ, तो ये मैं इनको रेशो नहीं फाइंड कर सकता क्योंकि ये एक किस्म के नहीं है। ये आवर्स है, ठीक है, और ये मिनट्स है। इन दोनों का जो है ना मुआवजना नहीं किया जा सकता। या तो ये आवर्स में तब्दील कर ले तो ये दोनों सेम बन जाएंगे, या ये आवर्स मिनट में तब्दील कर ले तो ये दोनों मिनट बन जाएंगे। फिर हम इनका रेशो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्वांटिटीज़ जो है वो सेम काइंड के होने चाहिए, ठीक है, एक ही किस्म के होने चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है, रेशो हैज़ नो यूनिट्स। रेशो के यूनिट नहीं होते, ठीक है। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेशो लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 3 आवर्स का 2 आवर्स के साथ, 3 और 2 आवर्स का मैं रेशो ले लेता हूँ। तो मैं इसको किस तरह लिख सकता, मैं फ्रैक्शन फॉर्म में भी इसको लिख सकता हूँ। मैंने पहले भी बताया, मैंने ये 3 आवर्स में ऊपर लिख दूंगा 3 आवर्स, और ये 2 आवर्स में नीचे लिख दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, ये आवर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर 3 रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 2। तो जो यूनिट था इसके साथ आवर एक यूनिट था वो कैंसिल हुआ, तो रेशो में हमारे पास जो है ना यूनिट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो बाकी जो इनसे बचते वो यहाँ, तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। इसके साथ मैंने यूनिट अभी नहीं लिखा क्योंकि वो यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, पर अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि रेशो में ले लूँ 3 मीटर्स का 5 मीटर्स के साथ, तो मैं इस तरह लिखूँगा 3 मीटर्स डिवाइड बाय 5 मीटर्स। तो ये मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम किस तरह लिख सकते हैं फिर 3/5। तो ये वो यूनिट जो था यहाँ पे एक दूसरे के साथ कैंसिल हुआ, तो फिर ये जो आंसर आता है ये इसके साथ कोई यूनिट हम नहीं लगाते, ठीक है, इस तरह को। दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा, A to B एंड B to A आर नॉट द सेम। ये A और B का रेशो और B और A का रेशो हमेशा सेम नहीं होता है, ठीक है, ये एक जैसे नहीं है। एग्जाम्पल किस तरह है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह A और B का रेशो लेता हूँ तो मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में A/B लिख सकता हूँ, और अगर B और A का रेशो लूँगा तो मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में B/A लिख सकता हूँ। तो ये A/B और B/A ये तो एक जैसे नहीं है ना, ये तो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो रेशो में ये आर्डर जो है ना ये मैटर करता है, ठीक है, कौन सा पहले कौन सा बाद। यहाँ पर A पहले है B बाद में, यहाँ पर B पहले A बाद में, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, ये लास्ट वाला, रेशो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। रेशो को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी जो है ना लिखा जा सकता है, और इसके मैंने बहुत से एग्जांपल्स लिए कि रेशो का हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो 6.1 एक्सरसाइज है उस पर हम आते हैं। तो 6.1 एक्सरसाइज में हमें पहले कह रहे हैं फाइंड द रेशो ऑफ दीज नंबर्स, राइट। हमने इन नंबर्स की रेशो फाइंड करनी है। तो हमारे पास 35 to 55 है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इन नंबर्स के दरमियान जो वो कोलोन्स है ना वो लगाना है। तो आंसर में हमने क्या करना है, हमने लिखना है 35 to 55, सिर्फ इस तरह हमने लिखना है, ठीक है, कोलोन्स लगाने हैं सिर्फ। ये इसका आंसर हुआ। इसके में इसमें कह रहा है रेशोस फाइंड करें, तो हमने इस तरह फाइंड किया। अच्छा, बी में 15 मिनट्स to 3 आवर्स। अब हमने 15 मिनट्स का 3 आवर्स के साथ रेशो जो है ना फाइंड करनी है। तो 15 मिनट्स और 3 आवर्स का क्या करेंगे,
पहले हम देख ले तो रेशो हम सेम यूनिट्स के दरमियान फाइंड कर सकते हैं। ये तो मिनट्स है और ये आवर्स है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस मिनट्स को आवर्स में तब्दील करेंगे या इन आवर्स को हम मिनट्स में तब्दील कर सकते हैं आसानी के साथ। तो फिर हम इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आवर्स को मिनट में तब्दील करने के लिए एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं ना। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 3 को 60 से। तो 3 आवर्स है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये क्या बन जाते हैं, सॉरी 18, 3 6 18। तो 3 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि 3 आवर्स इक्वल्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 180 मिनट्स, ठीक है। तो 3 आवर्स से 180 मिनट्स बनते हैं। अब मैं 15 मिनट्स और 180 मिनट्स का रेशो लूँगा। तो 15 और 180 ये मैंने इनका रेशो लिया। ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। कोई वगैरह जब हम रेशो लिखते हैं ना ये, तो इसके साथ में ये मिनट्स या आवर्स वगैरह यहाँ पर फिर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो ये 15 और 180 का मैंने लिया रेशो। अच्छा, अब पार्ट सी पे आ रहे हैं। तो सी में अगर आप लोग देख ले तो 8 किलोमीटर्स है और 600 मीटर्स है। तो 8 किलोमीटर्स और 600 मीटर्स का हम रेशो लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये किलोमीटर को मीटर्स में तब्दील कर देते, क्योंकि जब एक जैसे नहीं है तो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इनको एक जैसे बना लेते हैं, इसको मीटर्स बना लेते हैं, ये भी मीटर है, फिर हम रेशो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 किलोमीटर्स इक्वल्स 8 की जगह 8 और के की जगह हम 1000 लगा दें। के 1000 के इक्वल होते हैं ना, और फिर क्या लगा दें मीटर। तो ये क्या बन जाएगा, 8000 मीटर। 8 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8000 मीटर बन जाएगा। इस तरह हुआ। अब हमने क्या करना है, इस 600 मीटर और 8000 मीटर के दरमियान हमने रेशियो लेनी है। पहला कौन सा, ये 8 वाला है, तो ये 8 वाला हम पहले लगा देंगे। दूसरा ये वाला है, तो ये वाला पहले लगा दे 8000। ये रेशियो का निशान जो कोलोन्स है, फिर इसके बाद 600, सॉरी इसके साथ मीटर नहीं लिखना है। तो ये भी मीटर में चेंज हो गया और ये तो सब पहले भी मीटर में था, तो दोनों को हमने इस तरह लिख दिया और कोलोन्स बीच में लगा दी, ये इनका रेशो बन गया। अब पार्ट डी पे आते हैं। तो डी पे हमारे पास 500 ग्राम और 4 किलोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम्स है, यहाँ पर किलोग्राम है। हम पहले किलोग्राम्स को ग्राम्स में तब्दील करेंगे, तो ये फिर एक जैसे बन जाएंगे। हम ग्राम को किलोग्राम में भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है और इसका आंसर जो है ना पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल्स में आएगा। तो ये इजी है, इसको चेंज करना इजी है। तो 4 kg को हम 4 kg हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय ये के किसके इक्वल है, के तो 1000 के इक्वल है ना, और फिर इसके साथ जी है तो ग्राम्स में ये तब्दील हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 4000। 4 और 100 को 1000 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4000 बन गया। अब 5 हमने क्या करना है, ये वाला पहले लगाएंगे 500 ग्राम्स, और इससे क्या आ गया था, इससे तो ये आ गया, ये वाला दूसरा लगाएंगे दूसरे नंबर पे। तो पहले मैंने लगा दिया 500, फिर ये रेशो का जो सिंबल है ये लगा दें, और फिर ये वाला। तो ये इनके दरमियान का रेशो बन गया, ठीक है। अब इनका रेशो ले लेते थे, तो दोनों एक ही यूनिट है, ये भी रुपीज़ है और ये भी रुपीज़ है। तो इनका रेशो इस तरह आएगा 240 to 300,
इसके आर्डर का ख्याल रखना है, ये वाला पहले ये वाला बाद में, इस तरह ये वाला पहले ही, इसकी चीज़ जो आंसर आता है वो बाद में लिखेंगे, आर्डर का ख्याल रखना है। फिर यहाँ पर आते हैं तो इन दोनों के दरमियान, अच्छा अगर हम देख लें तो ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर में है, इन दोनों का नहीं ले सकते रेशो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में तब्दील करें या इसको मीटर में तब्दील करें, सही है, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में तब्दील करें तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मीटर। तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में तब्दील किया तो ये भी मीटर बन गया और ये तो पहले से मीटर था, तो हम इन दोनों के दरमियान फिर रेशो ले सकते हैं। तो पहले क्या है, ये वाला है 10, फिर ये निशान लगा दे, और फिर इससे क्या बन गए, इससे तो 1 बन गए तो 1 लगा दे। इसके साथ जब ये कॉलोन्स लगा देना फिर इसके साथ मीटर सेंटीमीटर वगैरह ये नहीं लिखने हैं, ठीक है, यूनिट नहीं लिखना है क्योंकि रेशो के कोई यूनिट्स नहीं होते। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 हमारा किस तरह बन रहा है, यहाँ पर मैं बुक से उठा लेता हूँ, बुक में क्या है। क्वेश्चन 2 में हमारे पास यहाँ पर लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज इन फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। हमने हर एक रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ये भी रेशो ये भी एक रेशो, ये रेशोज है, हमने हर एक रेशो को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और मैं हर एक को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो पहला वाला क्या है, यहाँ पे पहला वाला ये है, तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिख लूँगा इक्वल 4 ऊपर और 5 नीचे, तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। दूसरा वाला इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, मैं इक्वल लिखूँगा 12 ऊपर और 13 नीचे, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरह लिख देते। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में किस तरह 19 ऊपर और ये दूसरा वाला नीचे, ये पहला वाला जो ऊपर लगा दे, दूसरा वाला नीचे, बिल्कुल आसान तरीका। अच्छा पार्ट डी, ये 34 ऊपर लगा दे और 63 नीचे, इस तरह। पार्ट ई में 55 ऊपर, इसके साथ इक्वल भी लगाने, 55 ऊपर और 78 नीचे। यहाँ पर भी 3.1 ऊपर लगा दे और 6.2 ये नीचे। यहाँ पर भी 18 ऊपर और 69 नीचे। यहाँ पर भी 72 ऊपर और 81 नीचे। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म्स बन जाते हैं, ठीक इस तरह। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशोज़। हमने इन रेशोज़ को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि ये इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है उस पर हम डिवाइड करेंगे और फिर इसका आंसर लेंगे। तो ये कौन से नंबर पर डिवाइड हो सकता है, ये दोनों 2 पर भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है ना एक्सप्लेन कर देते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेशो है 10:30, ठीक है। मेरे पास ये एक रेशो है, इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह लिख सकता हूँ। ये कौन से नंबर पर डिवाइड हो सकता है, ये तो 2 पर भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और फिर ये दोनों 5 पर भी डिवाइड हो सकते हैं और ये दोनों 10 पर भी डिवाइड, ये 2 पर भी डिवाइड हो सकता है, 5 पर भी और 10 पर भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर 10 है, तो हम सबसे बड़े नंबर पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 10 पर डिवाइड करें, 10 1s are 10। ये 30 को 10 पर डिवाइड करें, 10 3s are 30। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब ये और मज़ीद किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते ये दोनों, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला कि ये 10 हम उठाएंगे। हम इस तरह करेंगे कि हम 10 और 30 को, ये 10 और 30 का HCF फाइंड करेंगे, उस HCF पे ये दोनों नंबर्स डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 और 30 का HCF क्या आएगा, 10 को डिवाइड करें 10, ये 30 को 10 पर डिवाइड करें, इन दोनों का HCF हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम किस तरह लिखेंगे,
10 3 ज़ार 30। तो ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा। अब जो यह है जो हमारा डिवाइज़र है वो HCF होगा, ठीक है। अगर आपको याद हो HCF हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो ये HCF है। तो 10 HCF है, 10 पर मैंने दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया। तो इस तरह हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दें। तो इन दोनों का HCF क्या आएगा, पहले इन दोनों का HCF फाइंड करें 4 और 8 का, और फिर देख लेंगे, ठीक है। तो 4 8 आप लोग अंदर लगा ले और 4 बाहर, तो 4 2 ज़ार 8, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। यहाँ पर जो आ गया ये हमारा HCF है 4, तो हम दोनों को 4 पर डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिवाइडिंग बोथ बाय 4, ठीक है। तो पहले को 4 पर डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, 4 1 ज़ार 4, तो 1 आ रहा है, फिर ये रेशो का निशान लगा दे, इसको 4 पर डिवाइड करें 4 2 ज़ार 8, तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पास सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया। अच्छा, दूसरा वाले 15 और 20 है, तो सबसे पहले हम दोनों का HCF फाइंड कर देते। HCF क्या है इन दोनों का, फिर HCF पर दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 15 और 20 दोनों का HCF क्या होगा, 20 को आप लोग 15 पर इस तरह डिवाइड करें, वो जो तरीक़ा था ना डिवीज़न मेथड ऑफ फैक्टर ऑफ फाइंडिंग HCF। तो 15 1 ज़ार 15, इससे 15 आ गया, 15 से 20 से 15 गए तो 5 आ गया, फिर इस तरह हम कर देते, ये 5 इससे आ गया, ये 15 यहाँ पर ले आए, फिर 5 3 ज़ार 15, इस तरह हुआ, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट डिवाइज़र कौन सा बचता है, 5 बचता है, तो ये 5 हमारा HCF है, ठीक। तो हम इन दोनों को 5 पर डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर लिख लूँगा डिवाइडिंग बोथ बाय 5, दोनों को मैं 5 पर डिवाइड करूँगा। तो पहले को 5 पर डिवाइड करें, 5 3 ज़ार 15, दूसरे को 5 पर डिवाइड करें, 5 4 ज़ार 20, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अच्छा, ये तीसरा वाला, इसमें 45 और 30 है, 45 और 30 का आप लोग HCF फाइंड करें, 45 और 30, तो 31 ज़ार 32 ज़ार तो 60 आता है ना, ज़्यादा हो रहा है, 31 ज़ार 30, इससे क्या आ रहा है 5 और 4 से 3 1 15 आ रहा है, फिर 15 के साथ ये 30 यह लगा दे, ठीक है। ये HCF फाइंड करने का तरीका है। तो हम पहले लिखेंगे 15 2 ज़ार 30, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। यहाँ पर जो आता है ये हमारा, ये लास्ट डिवाइज़र, ये हमारा HCF है 15, तो हम दोनों को 15 पर डिवाइड करेंगे, HCF पर डिवाइडिंग बोथ बाय 15 पर दोनों डिवाइड करेंगे, तो ये 15 पर डिवाइड हुआ तो क्या है, 15 2 ज़ार 30, ये 15 पर डिवाइड करें, 15 3 ज़ार 45, ठीक है, इस तरह आ गया। अब इन दोनों पे आ रहे हैं, तो 81 और 99 है, इनको किस तरह करना है, 81 और 99, तो 81 और 99 के हमने HCF फाइंड करना है। 81 नहीं, ये 99 ये बड़ा वाला जो ये अंदर लगा दे और ये 81 बाहर लगा दे, इनका HCF हम फाइंड कर देते। तो 81 को 2 से मल्टीप्लिकेशन दे तो इससे बड़ा बन जाता है, लेकिन 1 से देंगे, 81 1 ज़ार 81, 9 से 1 गया तो क्या आ गया, 9 से 1 गया तो 8 आ गया, 9 से 8 गए तो 1 आ गया, 18 हमारे पास आ गया। फिर हम ये 81 नीचे लाएंगे, ठीक है। अब हम 18 को मल्टीप्लिकेशन देंगे किससे, कि 81 हमारे पास बन जाए। तो 18 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 से, 3 8 ज़ार अगर हम इसको 4 से देख ले तो क्या बन जाता है, 4 8 ज़ार 32, 3 ऊपर गया, 4 1 ज़ार 4 और 3 7, ये तो 72 आ गया, वहाँ पर तो 81 है,
चलिए 5 से देख लेते हैं। 5 8 ज़ार 40 तो 0, 4 1 ज़ार 4, 4 ऊपर गया 5 8 40 0 4, 5 1 ज़ार 5 और 4 ये 90 बन जाते हैं। ठीक है, तो 90 तो बढ़ रहा है ना, हम 4 पर करेंगे तो मैं यहाँ पर 4 पर करूँगा। 4 से क्या आ रहा था 72, 4 8 32, 3 कैरी हो गए, 4 1 ज़ार 4 7, तो इससे 72 माइनस करें। ठीक है, तो 8 और 1 9 आ गया, इससे हम 72 को माइनस करें 9 आता है, फिर ये 18 यहाँ पर ले आए। ठीक है, ये 18 यहाँ पर आ गया, 9 2 ज़ार 18, तो हमारे पास लास्ट में क्या रहा है 9 आ रहा है, तो 9 हमारा क्या है HCF है। तो हम दोनों को 9 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ बाय 9, तो 9 को हम दोनों को 9 पर डिवाइड करेंगे, तो इसको 9 पर आप लोग डिवाइड करें, 9 9 ज़ार 81, इससे 9 आ गया। इसको 9 पर डिवाइड करें, 9 1 ज़ार 9, 9 1 ज़ार 9, 9 11 ज़ार 99 एंड 9 9 ज़ार 81, तो इस तरह ये बन जाते हैं। अब पार्ट ई पे आ रहे, तो ई में 16 और 39 है, हम देख लेंगे कि 16 और 39 के HCF क्या आ रहा है, वो फिर वो HCF पर ये दोनों डिवाइड करेंगे। तो 39 और 16 इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे, तो 16 को जब 16 दूना 32, 16 3 जब 2 से मल्टीप्लिकेशन दे तो 32 आता है। ठीक है, इससे क्या आंसर में आएगा, इससे 7 आ गया। ठीक है, 7 हम इस तरह छोड़ देते हैं, 16 यहाँ पर आ जाता है, और 2 7 ज़ार 14, इससे 2 आ गया। ठीक है, इसके साथ हम इसी 7 वाला यहाँ पर ले आए, फिर 2 3 ज़ार 6, इससे 1 आ गया, और ये 2 यहाँ पर ले आए, फिर 1 2 ज़ार 2, लास्ट में हमारे पास 1 बचता है। ठीक है, और आप लोग देख लेते हो ये 1 बचता है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ये दोनों 1 पर डिवाइड हो सकते हैं, 1 के अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते। तो हम लिख लेते हैं कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑलरेडी है, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि इनको डिवाइड करे, तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको और सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता। तो हम कहते हैं कि इट इज़ ऑलरेडी in simplified form, simplified form, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है। अच्छा 42 और ये 42 और 56 ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 56 को हम इस पर डिवाइड करेंगे और इसका HCF फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए। 56 और 42, 56 हमारे पास है और 42, तो ये आम डिवीजन नहीं है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का जो HCF फाइंड करने का जो डिवीजन प्रोसेस है ना, वो है, इससे ये अलग है, वो आम डिवीजन से अलग। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लिकेशन देंगे, 42 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे 6 से 2 गया तो 4 आ गया, 5 से 4 गया तो 1 आ गया, 14 आ गया। अब 14 के साथ ये वाला यहाँ पर ले आए, 42 ले आए यहाँ पे। अब किससे मल्टीप्लिकेशन दे के 42 आ जाए, 2 4 8, 3 4 12, 3 1। अच्छा, जब हम 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाते हैं, 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3 1 4, तो 42 आता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है। तो हमारे पास लास्ट डिवाइज़र जो है 14 है, तो 14 हमारा HCF है, तो हम इन दो नंबर्स को 14 पर ही डिवाइड करेंगे। तो हम लिख देंगे कि डिवाइडिंग बोथ बाय 14,
हम दोनों को 14 पर डिवाइड करेंगे। तो पहले को आप 14 पर डिवाइड करें तो 14 3 ज़ार 42, इससे 3 आ गया। इसको आप 14 पर डिवाइड करें तो 14 जब 56 को 14 पर डिवाइड करें तो क्या बन जाते हैं 14 4 ज़ार 4 16 4 4 5, तो हमारे पास आंसर 4 आ रहा है। तो हम लिखेंगे 14 4 ज़ार 56, ठीक है। 14 3 ज़ार 42, 14 4 ज़ार ये 56। अच्छा ये वाला 100 और 35 इन दोनों का HCF फाइंड करें, फिर HCF पर डिवाइड करेंगे। 100 और 35 का HCF फाइंड करते हैं। तो 35 को जब हम 2 से मल्टीप्लिकेशन दे, जब 3 से दे तो क्या आता है 35 क्रॉस 3, तो 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी हो गया, 3 3 ज़ार 9 और 1 10, तो 3 पर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये तो 100 है, ये 105 है, तो हम 2 से करेंगे। 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी हो गया, 2 3 ज़ार 6 और 1 7, तो इस तरह आ गया, ठीक है 70। इससे क्या आंसर बचता है 30 इससे, और इस 30 के लिए ये 35 यहाँ पर ले आया, ठीक है। अब क्या करना है 1 से मल्टीप्लिकेशन दे तो 35 आ जाएगा, इससे 5 आ गया और 30 को नीचे लाए इसके साथ, 5 6 ज़ार 30, तो हमारा लास्ट डिवाइज़र जो आ रहा है ये 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 हमारा HCF है, तो दोनों को हम 5 पर डिवाइड करेंगे। मैं लिख दूंगा यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ बाय 5, दोनों को हम 5 पर ही डिवाइड करेंगे। तो इसको 5 पर डिवाइड करें, 35 को 5 पर डिवाइड करें तो 5 7 ज़ार 35 7 आ रहे हैं। इसको जब हम 5 पर डिवाइड करें तो क्या रहे 5 2 ज़ार 10 और ये आ रहे 20, 5 20 ज़ार 100, तो 7 और 20 ये दोनों आ गए, ठीक है। अब जब हम ये दोनों देख ले तो इन दोनों का HCF आप खुद फाइंड करें, 25 आता है, ठीक है। तो दोनों को 25 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ बाय 25, तो 25 इसको 25 पर डिवाइड करें 1 आ जाएगा, इसको 25 पर डिवाइड करें तो 25 3 ज़ार 75, इससे 3 आ रहा है, 25 1 ज़ार 25, 25 3 ज़ार 75, तो 1 और 3 ये दोनों आ रहे हैं। अच्छा इसमें जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो 4 है, 4 2 ज़ार 8, 4 6 4 3 ज़ार 12, इसमें HCF 4 है, ठीक है। आप लोग खुद फाइंड करें, तो मैं कह दूंगा कि डिवाइडिंग बोथ बाय 4, दोनों को हम 4 पर डिवाइड करेंगे। तो पहले को 4 पर डिवाइड करें, 4 2 ज़ार 8, दूसरे को 4 पर डिवाइड करें, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। अब दूसरा नंबर आ रहा है 56 और 72, तो 56 और 72 का हम जो है ना HCF निकाल लेंगे, फिर इस पर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 56 और 72 ये दोनों आ रहा है यहाँ पे, 56 और 72, तो 72 56 को 72 पर डिवाइड करें तो क्या सॉरी ये 72 अंदर और 56 बाद में, 72 अंदर 56 बाहर, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन दे 56 आ रहा है, फिर इससे ये वाला माइनस करें तो ये 12 बन जाता है, 12 से 6 माइनस करें तो 6, और यहाँ पर 6 से 5 1 आ गया, तो इससे 16 आ गया, ठीक है। 16 56 यहाँ पर ले आए आप 16 के लिए, फिर ये 56 को मैंने यहाँ पर ले आया, फिर 16 को 16 4 64, 16 3 48, 16 को 3 से मल्टीप्लिकेशन दे तो 48 आता है, 16 3 ज़ार 48। अब इससे इसको माइनस करें, सो 2 और 6 8 बन जाते हैं, फिर इससे ये 16 यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो 8 2 ज़ार 16,
तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। और ये लास्ट वाला जो बचता है 8, ये हमारा HCF है। तो दोनों को हम 8 पर डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ बाय 8, दोनों को हम 8 पर डिवाइड करेंगे तो 7 56, 8 7 ज़ार 35, तो 7 आ गया। इसको 8 पर डिवाइड करें तो 9 8 ज़ार 72, तो यहाँ पर 9 आ गया। तो 7 और 9 हमारे दोनों जो है ना ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन गया। अच्छा, इन दोनों में HCF जो है 18 है, आप लोग ख़ुद फाइंड कर सकते हैं उस प्रोसेस के ज़रिए। तो ठीक है, मैं लिख दूंगा डिवाइडिंग बोथ बाय 18। तो इसको 18 पर डिवाइड करें, 18 1 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, ठीक है, 18 2 ज़ार 36। अच्छा, इन दोनों में HCF फाइंड करेंगे कि HCF इन दोनों का क्या है। तो 64 है और 90 है, तो 90 और 64 का HCF हमने फाइंड करना है। तो किस तरह, 64 1 ज़ार 64, 2 से देकर ये बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर 10 से 4 गया तो 6 आ गया, और 8 से 6 गया तो 2 आ गया, 26 आ गया। फिर ये 64 यहाँ पर ले आएंगे। तो 26 को 2 से मल्टीप्लिकेशन दे तो 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4 1 5, ये आ रहा है। 26 को 2 से मल्टीप्लिकेशन दे तो 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 1 5, 52 आ रहा है। इससे 52 को माइनस करें तो 4 से 2 गया, 2 बाकी बच गया, 6 से 5 गए तो 1, 12 आ गया। अब ये 24 यहाँ पर ले आए तो 12 2 ज़ार 24, हमारा लास्ट क्या आ रहा है, 12 डिवाइज़र आ रहे, तो 12 हमारा HCF है। ठीक है, हमारा HCF 12 है। तो इन दोनों को हम 12 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ बाय 12, दोनों को 12 पर ही डिवाइड करेंगे। तो 64 को आप 12 पर डिवाइड करें, क्या आंसर आता है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। 64 तो 12 पर 12 6 72, ओके, 12 5 60, ये तो 12 पर डिवाइड नहीं हो सकते। 64, अच्छा मैं देख लेता हूँ। 12 12 दोनों 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। अच्छा, ये आंसर मैंने सॉरी गलत लिखा है। ठीक है, इसका दूसरी दफ़ा मैं HCF फाइंड कर देता हूँ इस 64 और 90 का। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती की, 90 और 64। 64 2 से मल्टीप्लाई करें तो इस 90 से बढ़ जाते, तो 1 से हम करेंगे 64 खुद आ जाए आएगा। ठीक है, फिर इससे इसको माइनस कर देते, ये 10 बन गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, 8 बन गया। तो 10 से 4 गया तो 6 आ गया। अब 8 से 6 गए तो 2 आ गया। ठीक है, अब इसके साथ हमने क्या लाना है, 64 लाना है। तो 26 को हम 3 से मल्टीप्लिकेशन देंगे कि क्या आ रहा है, 3 6 ज़ार 18, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 1 7, तो ये बढ़ रहा है 2 से। ठीक है, ठीक है, 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 1 5, 52। ठीक है, 4 से 2 गए तो 2 बाकी बच गया, और 6 से 5 गए तो 1। अब ये 26 यहाँ पर ले गए, सॉरी 24 नहीं था, वहाँ पर मैंने 24 लगाया था। तो 26 ले, फिर 12 को हम 2 से मल्टीप्लिकेशन देंगे तो 12 2 ज़ार 24, इससे आ गया 2 बाकी। ठीक है, और ये 12 यहाँ पर नीचे इसके साथ ले, तो 12 2 6 ज़ार 12, तो हमारे पास लास्ट में 2 आ रहा है। 2 पर हम दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो इसको 2 पर डिवाइड करें, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, इसको 2 पर डिवाइड करें, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। तो ये हमारा क्या आ रहा है,
सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है। तो 2 पर हमने दोनों को डिवाइड किया। तो ये हमारे सर क्वेश्चन नंबर 3 था। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।